इंटीजर समझाने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। दो दोस्त थी, ठीक है। एक नाम था सीता, एक का नाम था गीता, ठीक है। वो एक गेम खेल रही थी, ठीक है। कह रही थी एक अगर रेड आया तो हम क्या करेंगे, +2 आगे जाएंगे। अगर हम ग्रीन आएगा तो क्या करेंगे, हम 2 पीछे जाएंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लाइन रख दी, उसमें 0 लिखा, 1 2 3 4 अप टू 25 तक रखा, ठीक है। तो पहला क्या हुआ कि पहले सीता का आया, ठीक है। अच्छा, रेड एक वो था आपका, वो था ना, वो क्या कहते हैं, डाइस, समझते हो ना डाइस, वो लूडो वाला होता जो, वो था, ठीक है। एक रेड था, आगे जाएंगे, 2 नहीं, रेड में क्या करेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। जितना रेड का लूडो का नंबर लगेगा उतने आगे जाएंगे, जितना ग्रीन का नंबर लगेगा तो क्या करेंगे, पीछे आएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले सीता ने किया, ठीक है। पहले सीता ने फेंका, डाइस फेंका, ठीक है। तो सीता का आया सीता का आया रेड, तो रेड में आगे जाना है। तो सीता का क्या आया, रेड आया, रेड का मतलब आगे जाना है। तो उसमें आया कितना, लूडो में आया मान लो 4 आया, तो सीता चलेगी आगे 4 पे, ठीक है। अब गीता की बारी, गीता ने क्या किया, फेंका, तो उसका आया कितना, 2, वो चलेगी 2 पे, ठीक है, समझ गए। अब सीता की बारी आई, उसने रेड फेंका, उसका आया 1, तो कितने में चलेगी, 5 में। जो पहले 25 में पहुंचेगा वो जीत जाएगा। अब आई किसकी बारी, गीता की बारी, उसका आ गया ग्रीन में आ गया, ठीक है। अब आया उसका ग्रीन, क्योंकि वो एक बक्से में था, रेड और ग्रीन दोनों लूडो थी, अब उसने उठा लिया ग्रीन। तो ग्रीन जब फेंका उसने तो कितना चला गया, ग्रीन आ गया 4, 4 का मतलब क्या, 4 पीछे जाना है। अब गई 1 पे गई, 1 नंबर 2, अब 2 हो गए, 2 और भी जाने हैं ना पीछे। अब वो कहेगी मैं 2 पीछे कैसे जाऊँ, पीछे तो है ही कुछ नहीं है। तो वो क्या कह रही है, सीता कह रही मेरे को नहीं पता, तू 0 के पीछे जा। तो कहती चलो हम एक और लाइन बना देते पीछे, ठीक है, और उसका नाम 1 2 3 लिखते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, मैं 2 पीछे जाऊंगी तो मैं सिर्फ कहूँगी कि 2 ग्रीन है, ग्रीन का मतलब मैं पीछे हूँ। ग्रीन का मतलब क्या था, हम पीछे मान रहे थे। अगर मैं अगर वो कहती मैं अगर 2 ग्रीन में हूँ तो मतलब मैं 2 पीछे हूँ, ठीक है। तो यानी ये कह रही है अगर मैं रेड नाम रख देती हूँ, अगर मैं 5 रेड हूँ मतलब मैं आगे हूँ, ठीक है। फिर आगे वापस बारी आई, सीता की बारी आई, सीता में फेंके, उसका ग्रीन उठ गया, बक्से में से उसका आया ग्रीन। अब उसने फेंका तो उसका आ गया कितना, ग्रीन में 4, तो पीछे चलेगी 1 2 3 4। अब कहाँ आ गई, सीता आ गई ग्रीन में, सॉरी गीता आ गई कहाँ पे, 1 में। अब किसकी बारी थी, गीता की बारी। गीता किस में थी, 2 ग्रीन में थी ना। अब गीता के आ गया कितना, एक और ग्रीन आ गया, तो गीता एक और ग्रीन पीछे चलेगी, यानी 3 ग्रीन हो गए। तो उसका कहने का क्या मतलब है, उसने कहा कि आप ये ग्रीन और रेड मत करो, ये आगे पीछे ग्रीन और रेड मत करो। आप मान लो जिसको आपने ग्रीन कहा, ग्रीन का मतलब हम पीछे जा रहे हैं, रेड का मतलब हम आगे जा रहे हैं। आप ग्रीन को ये ग्रीन ना मान के इसको नेगेटिव मान लो, रेड को क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो, ठीक है। ये और कुछ नहीं, ये नंबर लाइन ऐसे बन जाएगी। तो कह रहा है आपकी नंबर लाइन ऐसे बन जाएगी, 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जो आपने ग्रीन मानना उसको नेगेटिव मान लो, जो आपने रेड मानना उसको पॉजिटिव मान लो। ये और कुछ नहीं, ये क्या है, इंटीजर ही है, समझ गए। इंटीजर मतलब सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर एक लाइन में रिप्रेजेंट करना, उसको हम इंटीजर बोलते हैं, समझ गए। हाँ, ये होते हैं इंटीजर, ये मैंने पहले ही पढ़ाया था। अच्छा देखो, हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे, ठीक है। वो किससे स्टार्ट थे, 1 से, 1 2 3 4। जब हम इसमें 0 ऐड कर देते हैं, 0 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलते हैं हम, होल नंबर, क्या बोलते हैं, ठीक है। जब हम इसमें नेगेटिव ऐड कर देते हैं, नेगेटिव मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इंटीजर, यानी कि इंटीजर में कौन कौन आते हैं, इंटीजर में कौन कौन आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, ठीक है, और होल नंबर भी आते हैं। समझ गए, समझ गए, इसमें नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इन दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। देखो आपको ये बताना है प्लस नेगेटिव, आप इसका अपोजिट बताना है। अगर हाई वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज इन वेट होगा, ठीक है। अगर 30 किलोमीटर नॉर्थ है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 30 किलोमीटर साउथ। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। समझ गए। अच्छा, लॉस का उल्टा क्या होगा, प्रॉफिट। बस वही लिखना, बाकी खुद कर लेना, ठीक। आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इंटीजर में बताना है। एरोप्लेन ग्राउंड लेवल है, इससे ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्या बताना है, तो हम इसको कैसे बता सकते हैं, प्लस 2000 मीटर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखो, ए सबमरीन इज एट द डेप्थ, डेप्थ क्या हो गया, ग्राउंड लेवल के नीचे, इसको प्लस 2000 इसका आंसर। डेप्थ नीचे, तो हम क्या करेंगे 800 मीटर, तो हम कैसे लिखेंगे माइनस 800 मीटर। समझ गए। अगर हमने ऊपर पॉजिटिव रखा है तो नीचे क्या करेंगे, नेगेटिव रखेंगे। ए डिपॉजिट ऑफ ₹2000, तो क्या होगा प्लस 2000 रुपी। विड्रॉल हमने निकाल दिए, तो हम क्या करेंगे माइनस 700 रुपी। समझ गए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कहता है आपको क्या करनी है, एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। उसमें आपको ये रिप्रेजेंट करना है, ये कर लेगा। नंबर लाइन बनाई, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब बताना कि +5 कहाँ है, बस यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है इसे, ठीक है। अब -10 यहाँ पे होगा, -10 आगे बना, ठीक है। -10 यहाँ आ जाएगा कहीं पे, -10, ठीक है ना। 6 7 8 9 10, वैसे ही -1 ये है, ठीक है। -6 यहाँ पे होगा, -6, ठीक है। और +8 यहाँ पे होगा, 6 5 6 7 8। समझ गए। आप ऐसे नंबर लाइन बनाना है और ऐसे ही रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, ये उतार लेना सारा। देखो ये आपको फिगर दी है, ठीक है। कहता है अगर D +8 है तो ऊपर वाले नंबर क्या हो जाएंगे प्लस, नीचे वाले नंबर क्या हो जाएंगे। तो आपको बताना है नेगेटिव कौन सा होगा, -8 में क्या होगा। +8 कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये माइनस वाले नीचे वाले कौन से हैं, माइनस के, ऊपर वाले प्लस के। समझ गए। तो -8 में क्या आ गया, F आ गया, तो F लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आगे बताना है। अब वो कहता है कि G का इफ G पॉइंट अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अब बताना है, यहाँ पे बताओ G पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। G नेगेटिव है, कितना है -6, कितना है -6 है ना जी। -1 2 -3 -4 -5 -6 है ना। तो यहाँ पे G क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। आपको इंटीजर लिखने B और E के बीच में, B और E के बीच में। चलो देखो B और B के बीच में कौन से इंटीजर हैं, B और E के बीच में, ये B है, ये कौन सा है E है। इसके बीच में हमें क्या लिखना था, राइट इंटीजर बिटवीन, नहीं राइट इंटीजर फॉर पॉइंट B एंड E। B और E में बताने कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं। एक मिनट, देखो B में कौन सा इंटीजर है +4 है ना, और E में कौन सा इंटीजर है -8, कहाँ -8 F में था, -9 -10, तो E का कौन सा हो गया -10। समझ गए।
तो बी का क्या आया +4, ई का -10। विच पॉइंट मार्क ऑन द नंबर लाइन हैज़ लीस्ट वैल्यू। ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पे पॉइंट है जिसकी सबसे कम वैल्यू है? बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट जिसकी सबसे कम वैल्यू है? 0 से कम नेगेटिव होते हैं। जो नेगेटिव नंबर होते हैं कम होते हैं। नेगेटिव नंबर का क्या मतलब है? किसी को पैसे देने हैं, इसका ये मतलब होता है। तो सबसे नेगेटिव नंबर जो होगा वही सबसे कम वैल्यू होगी। किसके थे? -e की सबसे नेगेटिव। हाँ, -e कितना था? -10। तो जितना माइनस होगा उतना ही कम वैल्यू होगी, तो यानी e है। समझ गए? अगला क्वेश्चन अब खुद करना ही वाला कहता है कि सारे पॉइंट्स को क्या करो, अरेंज करो। ठीक है, जो नेगेटिव होगा वो सबसे कम होगा, जो सबसे पॉजिटिव होगा वो ऊपर होगा। यानी डी किसके उसको अरेंज करना है? हाँ, तो सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट्स हैं ना यहाँ पे, जो यहाँ पे बुक में दिए हैं, कौन से? डी, सी, बी, ए, एच, जी, तो इसको अरेंज करना है। ठीक है, समझ गए? हाँ, किस ऑर्डर में अरेंज करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा? डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए, फिर एच, फिर जी, फिर एफ, फिर ई। समझ गया? हाँ, ये तुम्हें समझाया हो, पहले मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो, मैंने इंटीजर को क्या कहा? जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो क्या बताते हैं? या तो आपको किसी को पैसे देने हैं। अगर टेम्परेचर के हिसाब से, तो टेम्परेचर अगर माइनस में है तो मतलब ठंडी है। ठीक है, अगर 0 से नीचे टेम्परेचर तो उसको क्या बोलेंगे हम? माइनस में। 0 से ऊपर टेम्परेचर उसको क्या बोलेंगे? प्लस में। ठीक है, देखो बोलता है 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री, तो कितना होगा? -10। समझ गए? 2 बिलो 0, तो क्या कैसे बोलेंगे इसको? -2 डिग्री सेल्सियस। 30 अबोव 0, इसको +30 बोल सकते हैं या सिर्फ 30 भी बोल सकते हैं। 20 अबोव क्या? 0 डिग्री सेल्सियस +20। 5 बिलो 0 -5। समझ गए? समझ गए? अब नीचे बताना है विच टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक कॉलम। राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक कॉलम। अच्छा, आगे फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। प्लॉट द सिटी अगेंस्ट टेम्परेचर। अच्छा, ये देखो, ये आपको नंबर लाइन दी है। ठीक है, यहाँ पे अपने टेम्परेचर लिखे है ना। -10 में कौन था? सैचिन था। तो यहाँ पे क्या लिखना है? साइचिन लिखना है। उसने कहा नंबर लाइन दी है, जहाँ जहाँ टेम्परेचर उसका प्लेस का नाम लिखो। शिमला में कितना था? 2 डिग्री सेल्सियस। तो 2 डिग्री सेल्सियस कहाँ होगा? यहाँ पे होगा 1012। यहाँ पे क्या है? शिमला। ठीक है, अगला देखो, अहमदाबाद में कितना है? 30। यहाँ पे क्या आ गया? ठीक है, समझ गए? श्रीनगर में कितना है? -5। यहाँ पे क्या लिखोगे? श्रीनगर। ठीक है, समझ गए? आगे यहाँ से सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सी है? बताओ, सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सी है यहाँ से देख के? सबसे ज़्यादा कूल प्लेस कौन सी है? सबसे ठंडी। हाँ, यहाँ से देख के बताओ, यहाँ से कौन सी सबसे ज़्यादा? कौन सी है? नाम बताना उसका। -10। हाँ, जितना माइनस होगा उतना होगा। सचिन है। ठीक है ना, -10 में कौन थी? सचिन थी ना। तो इसका नाम क्या आएगा? साइचिन। ठीक है, नेम द प्लेस ऑफ राइट द नेम ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर इज अबोव 10। अबोव 10 में कौन कौन सी प्लेसेस हैं? ये तीनों है। शिमला भी नहीं, अबोव 10 बोला, अबोव 10। तो अहमदाबाद है और दिल्ली है। ठीक है ना, ये 20 है, +20 है। समझ गए? अहमदाबाद और दिल्ली है। ये लिखे ना मैंने टेम्परेचर, ये काट दें, ये मैंने टेम्परेचर लिखे हुए हैं ना। समझ गए? ये हो गया क्वेश्चन। अगला चलो, अब बताना है, ये आपने नंबर लाइन, मैं करता हूँ, हम नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, उस नंबर लाइन में आपको बताना है कि ये दोनों में से राइट में कौन सा है। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 यहाँ पे और 9 यहाँ पे है।
तो इस तरफ क्या होगा राइट, इस तरफ क्या होगा लेफ्ट। अब आपको बताना है कि कौन सा नंबर राइट में है, 2 राइट में कि 9, 9 किसके राइट में, 2 के है, तो लिखना 9 इज़ द राइट ऑफ 2। ठीक है, ऐसे ही बाकी सब बताने हैं। ठीक है, समझ गया। नंबर लाइन बताना, नंबर लाइन जैसे मैं एक ये वाला भी करता हूँ, ऐसे ही माइनस ये वाला कर लेता हूँ क्योंकि ये छोटा होगा, -1 और 0। अब बताओ -1 और 0 में कौन सा राइट में है, बताओ। ये -1 और 0 कौन राइट में है, सो माइनस राइट में ये इस तरफ होता माइनस राइट, तो 0 है। ठीक है, समझ गया। राइट हमारा इस तरफ होता ना, हाथ देख अपना राइट कहाँ है, तो 0 राइट में है। समझ गया, ये वाला मत देखना है, नंबर लाइन में देख, यहाँ पे मत देख। समझ गया, नंबर लाइन में देखना है। कर लेगा, कर लेना बाकी वाले। नंबर लाइन बनाना, उसमें सारे पॉइंट्स लिखना, उस जो राइट में होगा उसका लिख देना। आगे चल, राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन, ये आपको ये 2 दिए हैं, इसके बीच में सभी इंटीजर लिखने हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, ये है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या करना है आपको, सभी इंटीजर लिखने हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये क्या है, सभी इंटीजर आ रहे हैं, ये लिखने हैं। ठीक है, समझ गया। वैसे ही बाकी वाले क्वेश्चन करने हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये वाला बी वाला, ये -4 है, ये क्या है 4 है, इनके बीच में इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है, इंटीजर आएंगे इनके बीच में। समझ गया, हाँ। बाकी कर लेगा, हाँ। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको 4 नेगेटिव इंटीजर बताने हैं -20 से बड़े। तो देख लो, हम नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, 0 -5, मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, -10 -15 -20। ठीक है, अब जो बड़े वाले, जो -20 का से बड़ा कौन होगा, सो माइनस 20 से बड़ा, तो -20 बड़ा कौन होगा, सर वो जो इसके सर वो -50 -1 हाँ -15 वाला, जितना हाँ छोटा होता है वही है, जितना माइनस होगा उतना छोटा होगा। इससे जितने भी यहाँ पे ना सब इससे बड़े हैं। ठीक है, जितने भी इंटीजर इस तरफ हैं वो सब इससे बड़े हैं। आपको 4 नेगेटिव इंटीजर लिखने हैं जो -20 से बड़े हैं, तो -19 -18 -17 -16 -15, ये सब बड़े हैं। 4 कोई भी लिख देना। ठीक है, समझ गया। आगे चले, अगला खुद लिखेगा। यस सर आपको -10 से छोटे लिखने हैं। अब पहले हमने बड़े लिखे ना, अब क्या लिखने हैं, छोटे 4 लिखने हैं। ये कर लेना, करेगा, यस ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये ट्रू एंड फॉल्स है। देखो नंबर लाइन बना लो। ठीक है, कहता है 0, ठीक है, फिर -5 -8 और -10, ऐसे ही होगा ना, मैंने बीच में छोड़ छोड़ के लिखा है। कहता है कि -8 है कि वो 10 के राइट में है, 10 के राइट में है कि नहीं, सर तो ट्रू लिख दो। समझ गए। -100 इज टू बी द राइट ऑफ -50, तो -50 यहाँ होगा पहले, फिर -100 आएगा ना। अब कहता है कि -100 वो 50 के राइट में है, सर 50 ये 50 के राइट में -100, तो फॉल्स। समझ गए। स्मॉलेस्ट, कहते कि ना स्मॉलेस्ट जो है वो नेगेटिव इंटीजर -1 है क्या, बताओ। स्मॉलेस्ट इंटीजर -1 है क्या, सर मेरे को लग रहा है सर 2 लग रहा है क्योंकि सर उससे बड़े वाले छोटे हैं। नहीं, -1 से छोटा -2 नहीं होगा।
स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर देखता हूँ मैं। अच्छा ये देखो, -20 इज़ ग्रेटर देन -25, -26 इज़ ग्रेटर देन -25। This is 20 minus 26 नेगेटिव इंटीजर -25 से बड़ा है। वही कह रहा है कि है कि नहीं, नो सर, फॉल्स। तो फॉल्स है ना, समझ गए, क्योंकि जितना नेगेटिव होगा उतना छोटा होगा। ये मैं देखता हूँ कि मुझे फॉल्स लगता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 ही होगा यार, देखते हैं, मुझे यही लग रहा है। आगे चलते हैं, देखो ड्रा नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलो। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। पहले नंबर लाइन बना दो, ठीक है। क्या करना है, 0, -1, -2। आप कहाँ पहुँचोगे अगर आप 4 नंबर क्या जाओगे, राइट में। राइट में क्या होता है, ये डायरेक्शन है ना। 4 नंबर जाओ इसके राइट में, 4 नंबर जाओ, 1, 2, 3, 4, तो किस में आया, +2। समझ गए। राइट है नंबर, विच नंबर विल यू रीच इफ यू मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1। 1 के लेफ्ट में, अब राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ होगा। कितने नंबर मूव करना है हमें, कितने नंबर मूव करना है, सर 5। लेफ्ट ऑफ 1 ना, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना है, -4। समझ गया, ऐसे ही करना, बाकी कर लेगा। चलो देखो, देखो आपको ये नंबर, आपने पहले नंबर लाइन ड्रा करनी है, वही है, आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। उसको आपने बताना है कि 3 बड़ा 5 से, तो पहले यही लिखो 1, मैं लिख देता हूँ 5, इस ऐसे आएगा ना, 1 2 3 4 5, मैं 5 लिख रहा हूँ। तो 5 से कितना बड़ा, 3, 1 6 7 8, तो क्या होगा, 8 आएगा, ठीक है ना। समझ गए, तो इसको लिखना 8, ठीक है, समझ गया। 5 मोर देन -5, तो -5 यहाँ होगा, ठीक है। 5 मोर देन किस तरफ आता है, इस तरफ आता है मोर देन, तो क्या होगा, -4, -3, -2, कितना हुआ, 1 2 3 4, कितना हुआ, 0, ठीक है। कर लेगा बाकी 2। अगला करते हैं, देखो यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है, ये याद रखना। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है ना। प्लस इंटू प्लस प्लस, समझ गए, समझ गए। अब यही करना है, पहले इसको, ये ब्रैकेट है ना, सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। तो प्लस इंटू माइनस, -6, ठीक है, क्या आएगा, 3। प्लस इंटू माइनस, 5 - 11, कितना आया, -6। प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, -7। माइनस क्या होते हैं, माइनस क्या होते हैं, ये भी माइनस का था ना, माइनस प्लस तो होते हैं, लेकिन साइन कौन सा रहता है, ठीक है, -8। समझ गए, बाकी कर लोगे। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो माइनस का अगर दो अगर नंबर माइनस के हैं, ठीक है, -8 या -5, ये दोनों आपस में प्लस होंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। 8 और 5 कितने होते हैं, समझ गए। अगला देखो, अगर एक माइनस का है, एक अगर प्लस वाला नंबर पॉजिटिव है, बड़ा है, तो क्या आएगा, साइन किसका आता है, बड़े वाले नंबर का, प्लस आ गया। और 10 में से 8 गए, कितना है, 2।
अगर यहाँ पे मान लेते हैं -10 था और क्या था +8 था, ठीक है, समझ गए। लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का। और 10 में से आप ऐसे मान लो 10 में से 8 गए कितने आते हैं, 2, समझ गए। सर जो बड़े नंबर का साइन होगा वही आएगा, ठीक है, बस माइनस कर देना, ठीक है ना। अब इसको 10 में से 8 माइनस कर दो, वही आएगा 2, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले नंबर का आएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो आसान है, ये हो जाएगा तेरे से, ये भी हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस, प्लस ही होगा ना, प्लस इंटू प्लस, नो सर। प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ये लिखा नहीं, प्लस इंटू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। देखो -10 होगा, इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं तो -10 आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस 19। अब कौन सा दोनों में से बड़ा कौन है, प्लस का लिखो, और 19 में से 10 गया कितना है, 9, समझ गया। अगला क्वेश्चन देखिए इधर, ये वाला क्वेश्चन करता हूँ मैं, ठीक है। -250 प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, अभी तो पढ़ाया मैंने, ये क्या है, मल्टीप्लाई प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस 50, ठीक है। अब दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, सर 250। तो माइनस आएगा, ठीक है। अब 250 में से 150 निकालो, कितना है, 100, समझ गया। ये वाला क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। -217, इसके बाहर कुछ नहीं तो हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। इसके बाद क्या प्लस है, प्लस इंटू माइनस, सर प्लस इंटू माइनस, हाँ सर माइनस, -100। और 217 में से 100, ये दोनों सॉरी ये दोनों कौन से हैं, नेगेटिव के हैं, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव का। अब दोनों नेगेटिव के, दोनों क्या हो जाएंगे, सर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 317, समझ गया। ये मैंने लिखा हुआ है, जब दोनों साइन नेगेटिव हुए तब वो साइन नेगेटिव है, लेकिन दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, समझ गए। अगर एक नेगेटिव होगा एक प्लस का होगा तो वो साइन उसी का आएगा जो बड़ा होगा, लेकिन दोनों क्या होंगे, आपस में माइनस हो जाएंगे, समझ गया। बाकी क्वेश्चन कर लेना, समझ आया ये। यस सर। मैं फिर से एक बता देता हूँ, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस। अगर दोनों नंबर क्या हैं, माइनस के हैं, ठीक है, वो दोनों नंबर आपस में प्लस होते, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का। अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो साइन उसका आएगा जो नंबर बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 बड़ा था प्लस का आएगा, लेकिन आपस में ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे -10 वाला माइनस बड़ा था, ठीक है, तो हमने क्या किया, माइनस का साइन लिखा, लेकिन दोनों में से कौन माइनस होगा, साइन माइनस का आएगा, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन भी प्लस का आएगा, समझ गए। समझ आए, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ गया। अगला चले, ये कर लेना, बाकी जो छूटे हैं। अब इसमें कुछ नहीं कहा, वही कहा जो हमने किया है। ये वाला तू करेगा, 4th क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन करता हूँ मैं। उसने कहा इनका सम करो, अब सम ही करना, कर लेना, ठीक है। अच्छा मैं देखता हूँ, मैं ये वाले नंबर का करता हूँ सबसे, ये जो है 37 प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, -2, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस सर माइनस, 65, प्लस इंटू माइनस, समझ गया। अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, एक एक दो नंबर कर लेके चल, इन दोनों को कर पहले। ये दोनों क्या है, माइनस के, तो क्या आएगा साइन माइनस का, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। जब दोनों एक ही साइन के हो, एक ही साइन के नंबर आपस में सम होते हैं, लेकिन साइन वही आता है। तो 65 + 8 कितना हुआ, 73, ठीक है, -2 और 37। अब ये दोनों क्या है, नेगेटिव है। अब दोनों नेगेटिव है तो साइन कौन सा आएगा, सर नेगेटिव, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर नेगेटिव नेगेटिव, हाँ आपस में सम हो जाएंगे। कितना है 75, समझ गए। सेम साइन वाले सम हो जाएंगे, अपोजिट साइन वाले माइनस होंगे।
अब देख, अब होगा ना, ये कौन सा है पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, और दोनों में से बड़ा कौन, पॉजिटिव कैसे बड़ा, 37 है पॉजिटिव, नेगेटिव 75 है, तो 75 बड़ा तो नेगेटिव का साइन आएगा। अब 75 में से 37 निकाल दे, कितना आया, कितना आया, 7 3 10 8, 6 में से 3 गए 3, समझ गया। हाँ हाँ, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले का आएगा, समझ गया। हाँ, एक और क्वेश्चन करूँ मैं, ये वाला करूँ कि कर लेगा, कौन सा करूँ, सर बाकी कर लूँगा सर। आप एक बार इसका करिए। कौन सा, सर फाइंड द सम ऑफ का। कुछ नहीं है, ये करता हूँ सबसे बड़ा, -50 प्लस -200 प्लस 300, उससे सम कहा ना करने को, सम कहा ना करने को, तो सम किए मैंने तीनों को। अब माइनस इंटू प्लस, सर -200 -50 प्लस 300, माइनस और माइनस दोनों माइनस है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 200 प्लस 50 कितना हुआ, 250 प्लस 300। अब ये साइन कौन सा है, प्लस का, ये साइन कौन सा है, दोनों में से बड़ा कौन, दोनों में से बड़ा कौन, सही 300 है। हाँ 300 बड़ा, प्लस आ गया, और 300 में से 250 गया, कितना है, +50, समझ गया, इसका ये आंसर है। ठीक है, उतार लेना और आगे काम करूँगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ये क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी तो समझाया सारा, यही तो समझाया मैंने, ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन करता हूँ मैं, देख -32, इसके बाद तो कुछ नहीं, तो ब्रैकेट हट जाएगी, माइनस इंटू माइनस सर माय प्लस +40, बस आप करो, कितना है, +40 में से दोनों में से बड़ा कौन, सर 40 प्लस साइन, और 40 में से 32 गए, कितना है, सर 8, समझ गए। बाकी कर लेगा ना ऐसे ही। अगला क्वेश्चन, ये आपको ब्लैंक्स करनी है, ठीक है, ये वाला मैं कर लेता हूँ, देखो ये वाली मैं करता हूँ, देखो -21 माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस +10, तो कितना आया, 21 में से 10 के कितना है, -11, ठीक है, -31 प्लस इंटू माइनस -11, दो, अब दोनों क्या है, माइनस के हैं, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, और दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस, समझ गए। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन, बता, सर माइनस माइनस कौन सा बड़ा, सर जो नंबर ज़्यादा बड़ा होता है वही सर छोटा होता है, जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वही छोटा होता है, समझ गया। तो तो सर -11 आगे समझ, बाकी कर लेगा। यस सर। देखो अब ये कह रहा है इस क्वेश्चन 3 में, देखो अब फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। अब प्लस 8 में क्या मैं प्लस करूँ मैं 0 आएगा, -8 है ना। अब 13 में क्या प्लस करूँ 0 आएगा, सर 13 में क्या प्लस करूँ 0 आएगा, सर -30 ठीक है। +12 और -12, ये प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं, सर माइनस क्या आएगा, सर 0, समझ गया। अब बाकी कर लेना, आगे देख, ये वाला देख, -7, तो ये हो गया -8 माइनस माइनस प्लस +25, ठीक है। अब कर लेगा बाकी, यस सर। चलो ये भी देख ले, -7 प्लस माइनस सर प्लस माइनस सर माइनस प्लस माइनस माइनस कर लेगा। अब तीनों सम हो जाएंगे और साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। बस ये तेरी एक्सरसाइज होगी।